हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 8 में ब्रायोफाइट्स के फर्दर सब क्लास जो कि लिवरवर्ट्स है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिवरवर्ट्स दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट। जो लिवरवर्ट्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स ये प्रिफर करते हैं यूजुअली ग्रो होना मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में, जिनमें थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और शेडी मतलब वहां पर थोड़ा शेड प्रेजेंट हो, मतलब सनलाइट वहां पर ज्यादा प्रेजेंट ना हो। अरे तेरी शेडी हैबिटेट मतलब जहां पर की सनलाइट थोड़ा कम हो और वहां पर हल्का सा छाया देखने को मिले, जिससे कि वहां पर मॉइस्चर बन सके। तो ये ग्रो होते हैं जैसे कि बैंक ऑफ ट्रीज में, मार्शी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में, डीप इन द वुड्स। तो इन सब मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में लिवरवर्ट्स यूजुअली ग्रो होते हैं। देयर मेन प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, जो कि हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है और वो थैलॉइड होते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल है मर्चेंटिया। और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इस एग्जाम्पल के ही बेसिस पर लिवरवर्ट्स के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो इनका थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से। डॉर्सी वेंट्रल मतलब वो दोनों ही तरफ से थोड़ा सा सब अप्रेस्ड होता है, मतलब चिपका हुआ होता है। दोनों ही सरफेस उनका इक्वल होता है वेंट्रल से, और वो अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से, मतलब चिपका हुआ होता है। दे हैव लीफ लाइक अपेंडेजेस। इनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर। अब जो लिवरवर्ट्स होते हैं ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं उस चीज को हम समझेंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। लिवरवर्ट्स में जब रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से करते हैं, जो कि वो थैलाई के फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसे कि हम गैमा बोलते हैं उसके थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जब ये गैमा के थ्रू फ्रेगमेंटेशन कर कर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये जो गैमा होता है ये ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होता है। मतलब कि ये ग्रीन होता है और ये मल्टी सेलुलर मतलब कि ये एक से ज्यादा सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, जिन्हें कि हम गैमा कप्स बोलते हैं। और ये गैमा कप जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं ऑन थैलाई। थैलस के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं गैमा कप्स। इनमें ही गैमे, जो कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते वक्त फ्रेगमेंटेशन में, जो कि हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में। जब गैमा होता है ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके फॉर्म करता है न्यू इंडिविजुअल। जो गैमा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप होता है गैमा कप्स में, जो कि लोकेटेड होते हैं थैलाई में। जब ये डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से तो ये जर्मिनेट करके फॉर्म करता है न्यू इंडिविजुअल। अब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो करते ही हैं पर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। सेम थैलाई में भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं और डिफरेंट थैलाई में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोरोफाइट होता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रूट सेटा और कैप्सूल में।
स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कैप्सूल। और फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर कर फॉर्म करते हैं न्यू इंडिविजुअल को। तो ये था हमारा लेक्चर लिवरवर्ट्स पर, जो कि ब्रायोफाइट्स का सब क्लास था। अब नेक्स्ट सब क्लास जो कि मोजेज है, वो भी ब्रायोफाइट्स का सब क्लास है, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।